नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। आज हम जाजी यात्रा खाते के अंतर्गत अपूर्ण यात्रा से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करके देखेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है। एसएस जलूसा नाम से एक जहाज़ गया है 31 जनवरी को, लेकिन 31 मार्च को पुष्ट के बंद करने की तारीख तक वापसी यात्रा पूर्ण नहीं हुई है। फिर सूचनाएं दी गई है। हम क्वेश्चन को हल करेंगे एक एक सूचना लेते हुए। सबसे पहले हम वॉइस अकाउंट के संबंध में प्रारूप तैयार कर लेंगे और उसके बाद में बाई साइड में फ्रेट दिखाएंगे आउटवर्ड और इनवर्ड का, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। फ्रेट आउटवर्ड का और इनवर्ड का, इन दोनों को लेने के बाद में हम प्राइमेज दिखाएंगे। तो प्राइमेज आपके क्वेश्चन में लिखा गया है, लास्ट में देखिए, प्राइमेज भाड़े पर 5% की दर पर है। तो भाड़े पर 5% 50,000 का 5% ले लिया 2500 रुपये, 35,000 पे 5% ले लिया 1750 रुपये का। आगे देखते हैं। तो पासेज मनी आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 5,000, लेकिन आउटवर्ड ही है तो हम उसको डायरेक्ट आउटवर्ड में लिख लेंगे, इनवर्ड है नहीं। इसके बाद हम एक्सपेंसेस के रूप में दी गई सूचनाओं को एक एक करके लिखेंगे। पोर्ट चार्जेज, कोल कंज्यूम, वेजेज, स्टोर परचेज। तो पोर्ट चार्जेज, कोल कंज्यूम, वेजेज, ये हम दिए गए अमाउंट को सेम लिख देंगे। और इसके बाद स्टोर का आपको 8,400 जो अमाउंट दिया गया है, इस 8,400 के अमाउंट में से 1,400 रुपये जो लास्ट में सूचना में लिखे गए, देखिए वो लेस कर देंगे, क्योंकि हस्तस्थ स्टोर से 1,400 रुपये आपके हाथ में बच गया। तो 8,400 में से 1,400 लेस करके 7,000 रुपये का हम स्टोर दिखा देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेज भी जब हम देखते हैं तो सन्ड्री एक्सपेंसेज आपको 5,800 दिया गया है, तो 5,800 हम अमाउंट में दिखा देंगे। फिर डेप्रीशिएशन देखते हैं तो डेप्रीशिएशन 12 महीने का लिखा हुआ है 48,000 रुपये। तो 48,000 रुपये को कन्वर्ट करेंगे 2 महीने में, क्योंकि 31 मार्च को पुस्तकें बंद हो गई, उस समय अपनी यात्रा 2 महीने की बनी है। तो 48,000 बटे 12 × 2 से डेप्रीशिएशन बन जाएगा 8,000 रुपये का। ऐसे ही फिर सूचना पढ़ते हैं तो 12,000 रुपये बीमा करवाया गया है जहाज़ का वार्षिक पर। तो ये 12,000 रुपये हम ले लेंगे, 12,000 साल भर का, उसे भी 2 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 2 महीने का 2,000 रुपये आ जाएगा। फिर एड्रेस कमीशन देखते हैं तो एड्रेस कमीशन आउटवर्ड पे 5% है, रिटर्न पे 4% है। आउटवर्ड का 50,000 फ्रेट और आउटवर्ड का प्राइमेज 2,500 रुपये, दोनों को लेकर उस पर 5% आउटवर्ड एड्रेस कमीशन बना देंगे। इनवर्ड 35,000 रुपये और इनवर्ड 1,750 रुपये फ्रेट प्राइमेज दोनों लेकर इनवर्ड का एड्रेस कमीशन बना देंगे। दी गई सूचना के अनुसार इनवर्ड पे 4% है और आउटवर्ड पे 5% है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है उसमें हम सीधा मैनेजर कमीशन कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन ये आपकी यात्रा अपूर्ण का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके प्रश्न के शुरू में लिखा हुआ है कि यात्रा पूर्ण नहीं हुई थी। तो अपूर्ण यात्रा के प्रश्न में हम वॉयज इन प्रोग्रेस को क्लियर करते हैं। आते टाइम की यात्रा से संबंधित इनकम को 2 साइड में लिख लेते हैं और आते टाइम की यात्रा से संबंधित एक्सपेंसेस को बाई साइड में लिख देते हैं। ये अपूर्ण यात्रा से संबंधित समायोजन करना पड़ता है। तो आते टाइम की यात्रा से संबंधित आय में 35,000 रुपये आपके बनते हैं। इसके अलावा 1,750 आपका प्राइमेज बनता है। दोनों को जोड़कर हमने 36,750 ले लिया। इधर वाले जो हमने 33,770 लिए हैं, उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाकर देखते हैं कि अपूर्ण यात्रा से संबंधित खर्चे कौन कौन से हैं। तो अपूर्ण यात्रा से संबंधित 2 प्रकार के खर्चे होते हैं। ऐसे खर्चे जो आपको क्लियर ज्ञात हैं, जैसे एड्रेस कमीशन। तो आपने अभी जो दिखाया था उसमें एड्रेस कमीशन में इनवर्ड लिखा था ना, तो इनवर्ड वाला सेम अमाउंट हम यहाँ ले लेंगे। फिर जितने भी एक्सपेंसेज है जिनको आप रिटर्न जर्नी से संबंधित काउंट नहीं कर सकते, यानी जिनके साथ इनवर्ड वर्ड यूज नहीं है या जो फ्रेट पर डिपेंड नहीं है, उन सब का टोटल लगा लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2,800, 15,000, 24,000, 7,000, 5,800, 8,000, 2,000, इन सब का योग लगाएंगे। इन सब का योग बनेगा 64,600 रुपये। 64,600 रुपये आपकी 2 यात्रा से संबंधित है, जाते टाइम की और आते टाइम की। तो कुल यात्रा का भाग दे देंगे, यानी कुल खर्चे बटा कुल यात्रा इंटू अपूर्ण यात्रा। एक टाइम की यात्रा आपकी अपूर्ण है आते टाइम की, तो इंटू में 1 लगा देंगे। इससे इसकी राशि बन जाएगी 32,300। इन दोनों का योग बना लेंगे।
33,770, यही 33,770 हमने बाई साइड में दिखाया है। इसके बाद हम मैनेजर कमीशन की गणना करते हैं। तो मैनेजर कमीशन की गणना में तरीका वही लगाया जाता है जो पीछे हम लगा चुके हैं, चाहे वो पूर्ण यात्रा से संबंधित है चाहे अपूर्ण यात्रा से संबंधित। मैनेजर कमीशन कैलकुलेशन हमेशा एक जैसे ही होती है। कमीशन से पहले के डेबिट साइड की टोटल और कमीशन से पहले की क्रेडिट साइड की टोटल। क्रेडिट साइड की टोटल जब हम लगाते हैं तो टोटल बनती है 1,28,020 और डेबिट साइड की टोटल बनती है यहाँ तक 36,750 तक, तो वो बनती है 1,05,445 की। दोनों का डिफरेंस आया कमीशन से पूर्व का लाभ 22,575। इसे मैनेजर कमीशन के फॉर्मूले में रख दिया कि कमीशन से पूर्व का लाभ इंटू दर बटे 100 प्लस दर, क्योंकि कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 5% कमीशन देना है तो फॉर्मूले में दर बटे 100 प्लस दर होता है, और कमीशन से पूर्व के लाभ पर हो तो दर बटे 100 हो जाता है। तो हमारा कमीशन से पूर्व का लाभ 22,575 था, उसे फॉर्मूले में रख दिया। ज्ञात करने से 1,075 आपका मैनेजर कमीशन आ गया, जिसे इस खाते में रख दिया और डिफरेंस अमाउंट आपका P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरीके से आपका वॉइस अकाउंट कंप्लीट हो गया। ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपको बाई साइड को कंप्लीट कर लेना है इनकम से, टू साइड को कंप्लीट करना है एक्सपेंसेस से, और उसके बाद में अपूर्ण यात्रा से संबंधित खर्चे का और अपूर्ण यात्रा से संबंधित आय का समायोजन करने के पश्चात मैनेजर कमीशन की गणना करते हुए लाभ ज्ञात करना है। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।